हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। तो कैसे हैं आप सब। आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम टू माय क्लास। आज की क्लास में अपनी बात चल रही थी पहली वाली क्लास में कि जो सेमी कंजर्वेटिव डीएनए को प्रूव करने वाला एक अपन एक्सपेरिमेंट पढ़ रहे थे क्या, कि सेमी कंजर्वेटिव डीएनए है या नहीं है, इसको प्रूव करने वाला एक्सपेरिमेंट अपन कर रहे थे कि डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है नहीं होता है। तो देख लीजिए, अब ये डीएनए जो है इसको अपन क्या करेंगे, प्रूव करेंगे किस एक्सपेरिमेंट से, जो उन्होंने किया था मेसलसन एंड स्टाल जो एक्सपेरिमेंट था, उन्होंने प्रूव किया था कि जो डीएनए होता है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। इसको प्रूव करने वाला जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपन आज पढ़ेंगे। तो डीएनए सेमी कंजर्वेटिव होता है नहीं होता है, पहले मैं आपको बता दूं सेमी कंजर्वेटिव क्या होता है। सेमी कंजर्वेटिव जैसे ये होता है कि जो डीएनए होता है उसका एक जो दो स्ट्रैंड जो दिख रहे हैं आपको, जिसमें से क्या होगा कि जो एक स्ट्रैंड होगा, क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा पहले वाला ही होगा, क्या होगा, पेरेंटल स्ट्रैंड होगा। क्या होगा, एक स्ट्रैंड जो होगा पेरेंटल स्ट्रैंड होगा इसमें, जैसे ऐसे, यानी कि ये पेरेंटल होगा तो ये न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो इनमें से क्या होगा कि जो डीएनए होगा उसका 50% पार्ट है तो पहले से होगा पेरेंटल वाला, और 50% जो है न्यूली सिंथेसाइज होगा। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए। तो आइए अपन प्रूव करते हैं किसी एक्सपेरिमेंट से। मेसलसन और स्टाल का जो एक्सपेरिमेंट था, कौन सा एक्सपेरिमेंट था, इक्विलिब्रियम डेंसिटी ग्रेडियंट जो एक्सपेरिमेंट था। इसकी कुछ बातें मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में बात की हैं, जिसकी कुछ बातें जो जान लेना इंपॉर्टेंट होता है उसको भी आप देख लेना। बट जो अभी का एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ जा रहे हैं, कौन सा, डेंसिटी ग्रेडियंट एक्सपेरिमेंट। कौन सा, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन एक्सपेरिमेंट अपन पढ़ने जा रहे हैं। इसमें क्या होता है, जो साइंटिस्ट थे मेसलसन स्टाल, उन्होंने क्या किया था, यूज्ड आइसोटोप, नाइट्रोजन के आइसोटोप यूज किए थे। क्या किए थे, ये नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन के दो आइसोटोप यूज किए थे, N14 और N15 यूज किए थे। अभी बताऊंगा कि N15 और N14 का यूज कहाँ और कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, इसका सब अपन जानेंगे। तो अपन आइए स्टार्ट करते हैं। और इन्होंने क्या किया था, प्रिपेयर किया था डेंसिटी ग्रेडियंट सीजियम क्लोराइड का जो क्या सॉल्यूशन था, उसको भी अपन पहले लेक्चर में देख चुके हैं। ये सीजियम क्लोराइड का जो सॉल्यूशन बना के अपन देख चुके हैं। जो अपना डीएनए आया था, हेवी डीएनए का बैंड आया था, हाइब्रिड डीएनए का बैंड आया था, लाइट डीएनए का बैंड आया था। तो इस सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन की हेल्प से अपन, सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन जो था उसकी हेल्प से अपन क्या देख पाए कि जो हैवी डीएनए होता है, जो हाइब्रिड डीएनए होता है, वो लाइट डीएनए, तीनों का अपन अलग अलग ग्रेडियंट मतलब होता है डिफरेंस देख पाए। किसका, डीएनए का डिफरेंस देख पाए कि भाई ये हैवी है, ये कौन सा हाइब्रिड है, ये लाइट है। इस तरह के डीएनए अपन देख पाए किसकी मदद से, सीजियम क्लोराइड की मदद से। पर ये नहीं होता है तो हम इनमें डिफरेंस नहीं कर पाते डीएनए इसमें। तो आइए ज़्यादा टाइम खराब नहीं करते हुए अपन एक्सपेरिमेंट की ओर आगे बढ़ते हैं। क्या एक्सपेरिमेंट था, आइए देखते हैं। जो मेसलसन एंड स्टार ने क्या किया था कि जो क्या क्या लिया था, इन्होंने एक कंटेनर लिया था। क्या लिया था, एक कंटेनर लिया था। तो आइए कंटेनर लेते हैं। ऐसा एक कंटेनर लिया था इन्होंने। क्या लिया था, ऐसा एक कंटेनर लिया था। कंटेनर ले लिया है अपन, कंटेनर लिया था। अब इस कंटेनर में इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम लिया, क्योंकि किसी भी बैक्टीरिया को मल्टीप्लाई कराने के लिए कल्चर मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि वो अपने से बिना कल्चर मीडियम के क्या नहीं कर सकता, मल्टीप्लाइड नहीं कर सकता, अपनी संख्या नहीं बढ़ा सकता है। इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम। इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम लिया था। और जो कल्चर मीडियम किस चीज़ का इन्होंने लिया था, NH4Cl का, अमोनियम क्लोराइड का। क्या, अमोनियम क्लोराइड का जो इन्होंने क्या लिया था, कल्चर मीडियम लिया था। जिन्होंने इन्होंने N क्या था, नाइट्रोजन क्या लिया था, N15 लिया था। N15 लिया था। अभी N15 आइसोटोप अपनी बात करी थी ना यहाँ पे आइसोटोप की, इन्होंने ये आइसोटोप लिया था N15 वाला। अभी नाइट्रोजन N15 की ज़रूरत अपने पास क्यों पड़ती है कि जब कोई बैक्टीरिया अपन इसमें डालेंगे, तो मान लीजिए अपन इसमें बैक्टीरिया डाल दिया। क्या डाल दिया, अभी समझाऊंगा। कल्चर मीडियम जो लिया था NH4Cl, उनमें N15 क्यों लिया था इन्होंने, कि जब अपन क्या करते हैं, जब कल्चर मीडियम में क्या डाला अपन ने, कि जब इकोलाई इसमें डाला, क्या डाला, इकोलाई डाल दिया। इकोलाई एक बैक्टीरिया है, इसको डाला है अपने, क्या, इसकी फॉर मेनी
क्या डाला है, इसकी फॉर मेनी जनरेशन मल्टीप्लाइड करने के लिए इसमें अपन ने क्या डाला है, इक्वलाई डाला है। इक्वलाई मान लीजिए इसमें इक्वलाई डाल दिया, ये इक्वलाई डाल दिया अपन ने। अभी इक्वलाई क्या करेगा, इसमें मल्टीप्लाई करेगा। क्या करेगा ये इक्वलाई, जैसे इसमें मल्टीप्लाई करेगा, ये 2 इक्वलाई बने, 4 5 6, मतलब ऐसे इक्वलाई की संख्या बढ़ेगी। अब मान लीजिए एक इक्वलाई था, यहाँ समझाता हूँ आपसे, एक इक्वलाई से एक और इक्वलाई बना, तो उसमें इसमें क्या था, डीएनए भी था। क्या था, डीएनए भी था। मान लीजिए मैं बड़ा दिखा देता हूँ आपको कि जो ये इकोलाई था, अभी कल्चर मीडियम में गया है, मान लीजिए कल्चर मीडियम, अब इसके पास डीएनए भी था, डीएनए था। अब इससे एक और मान लीजिए कल्चर मीडियम मल्टीप्लाइड करके एक और इकोलाई बना है, तो उसको भी तो डीएनए बनेगा ना, उसका भी तो, इसी बैक्टीरिया का भी तो डीएनए बनेगा ना। अब डीएनए बनाने के लिए अपन को क्या क्या चाहिए, नाइट्रोजन बेस चाहिए होता है। अब नाइट्रोजन बेस डीएनए में कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन। अब इनमें जो डीएनए वो एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन जो नाइट्रोजन बेस होते हैं, अब उनमें नाइट्रोजन कौन सी लेते हैं, ये N15 वाली। जो नया जो डीएनए बनेगा उसमें जो क्या बनेगा, जो डीएनए बनेगा ना नए बैक्टीरिया में, तो इसमें क्या होगा, इसके जो नाइट्रोजन बेसेस होते हैं, नाइट्रोजन बेसेस जो कल्चर मीडियम में जो कौन सी नाइट्रोजन थी, नाइट्रोजन N15 थी। तो ये नया जो नाइट्रोजन बेस है, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन, एडेनिन, ग्वानिन हुआ, साइटोसिन, थाइमिन हुआ, जो क्या करेंगे, जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, इसकी कल्चर मीडियम के जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, क्योंकि उसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो उसकी जो अपने डीएनए बनाने के लिए जो नाइट्रोजन यूज़ करेंगे, नाइट्रोजन बेस, वो कौन सी होती है, N15 होती है। N15 नाइट्रोजन लेते हैं। तो अपन को पता चला कि आइसोटोप क्यों लिया था, क्योंकि नाइट्रोजन बेस को डीएनए बनाने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत थी, तो इन्होंने कौन सा नाइट्रोजन लिया, N15 वाला। तो यहाँ पर जो अपनी नाइट्रोजन बेस की ज़रूरत पड़ी थी, तो नाइट्रोजन बेस जो अपने इसमें बनते हैं कौन से, N15 वाला। तो अपन यहाँ लिख सकते हैं क्या, कौन सा यूज़ होता है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन यूज़ करता है, नाइट्रोजन बेस जो नाइट्रोजन यूज़ करता है वो N15 होती है। क्या होती है, N15। तो आइए अपनी बात को आगे बढ़ाते हैं। तो अपने पास क्या, जो बैक्टीरिया नए मल्टीप्लाई हो गए, नए बैक्टीरिया बन गए, खूब सारे बैक्टीरिया बन गए। अब इनमें जो डीएनए बना है वो कौन सा बना है, N15 वाला डीएनए। अपन क्या बोल सकते हैं, यहाँ जो डीएनए बना है अपने पास, ये डीएनए जो बना है, ये कौन सा बना है, ये डीएनए जो बना है अपने पास N15 वाला ही तो बना था, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन बेस कौन से हैं, N15 वाले, तो इसको बोल देंगे अपन N15 डीएनए। इसका डीएनए लिया है अपन ने, क्योंकि जो नए बैक्टीरिया बना था उसका डीएनए लिया है। उसमें कौन सा डीएनए बना है, N15 वाला डीएनए बना। अब इस डीएनए को क्या बोल देते हैं अपन, हेवी डीएनए। क्या बोल देंगे इसमें, हेवी डीएनए। अब इसको अपन ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन कराते हैं। क्या कराते हैं, डेंसिटी ग्रेडियंट सेंट्रीफ्यूगेशन अगर अपन कराते हैं तो अपन को क्या देखने को मिलता है, अगर अपन ने जो सीजियम क्लोराइड वाला सॉल्यूशन वाला जब एक्सपेरिमेंट अपन इसमें कराते हैं, तो क्या देखने को मिलता है कि जो अपने पास हेवी डीएनए आया तो नीचे बैठ जाएगा। क्या करेगा, क्योंकि भारी होता है, हाई वेटेज जो डीएनए होता है हेवी डीएनए है, N15 वाला हेवी डीएनए है। दोनों स्ट्रैंड N15 है, तो हाई वेटेज वाला भारी क्या है, भारी डीएनए, तो नीचे बैठ जाएगा। नीचे बैठ जाएगा तो कौन सा अपने पास बैंड आएगा, नीचे वाला, बॉटम वाला बैंड आएगा। तो इसको बोल सकते हैं N15 और N15 वाला डीएनए ये है। तो सेंट्रीफ्यूगेशन ग्रेडियंट की मदद से इसको अपन देख पाते हैं कि यहाँ पर जो भारी डीएनए आया है वो N15 है। अब इसके बाद में अपन क्या करते हैं, फिर एक्सपेरिमेंट में मेसलसन स्टाल ने क्या किया था कि इन्होंने जो इसका डीएनए था, इस बैक्टीरिया को अपने डीएनए के साथ क्या, इस बैक्टीरिया को जो इसमें बना था हेवी डीएनए वाला बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया को एक नए कल्चर मीडियम में क्या करते हैं, नए कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र कर देते हैं। क्या करते हैं, बैक्टीरिया को जो हेवी डीएनए वाला था, इस डीएनए वाला जो बैक्टीरिया है इसमें बना है, उसको नए कल्चर मीडियम में अपन ट्रांसफ़र करते हैं। तो आइए अपने कल्चर मीडियम में ट्रांसफ़र करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या क्या